प्रभु यीशु आज का वचन मेरे जीवन में 100 गुना फल लेके आए। आज मुझे उत्तम भूमि बना दीजिए, एक भी वचन शैतान चुराने ना पाए। आपकी आशीष हमारे जीवन में आए, इस वचन के अनुसार हम चलने वाले बने। आप हमारी प्रत्येक की सहायता करिए यीशु के नाम से, आमीन। क्योंकि ये हमारा क्या चल रहा है, बोले तैयारी का पीरियड। तैयारी क्या है, बोले एक बार अगर मनुष्य जन्म ले लेता है, मरना तैयार है ना। तो मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, इसके बारे में भी हमें सोचना है। हालेलुया। और दूसरा क्या सोचना है, जो तैयारी काल में चलते चलते अगर जिस जीवन में यीशु ना हो वो जीवन ही नहीं, वो जीवन नहीं। तो इसलिए हमें सोचना है, क्यों जीवन नहीं। जीवन तो सब में है, लोग कहेंगे जीवन तो सब में है भाई, तो यीशु मसीह बिना जीवन क्यों नहीं है। बोलो यीशु मसीह के बिना अनंत काल का जीवन नहीं है। एक दूसरे को बोल दो, यीशु मसीह बिना बोलो अनंत काल तक जीवन नहीं है। मतलब यहाँ भी और वहाँ भी, और यहाँ भी खुश और वहाँ भी खुश। क्योंकि बाइबल क्या कहती है, कह रहे बोलो मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। और बोलो चोर आया चोरी करने, घात करने, हत्या करने। बोलो यीशु आया जीवन देने, और बहुत आय का जीवन। बहुत आय का जीवन समझते हो, बोलो जो कभी नहीं खत्म होने वाला। आमीन। तो उस जीवन को पाने के लिए हम यीशु मसीह के पास आना है। उस जीवन को मतलब हर दुख में भी, बस जैसे कि एक अंधेरे के बीच में एक उजियाला, एक परेशानी के बीच में एक खुशी। लोग सुनेंगे हंसेंगे, बोले परेशानी के बीच में खुशी कहाँ से आता है, मसीह लोगों को आता है। आमीन। बोलो मसीह लोगों को आता है। हालेलुया। हर परेशानी, हर टेंशन, उसके बीच में खुशी। कौन सा खुशी, यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसी की। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। हालेलुया। तो वो दुख के बीच में भी वो खुशी आता है कि हमारे बीच में शैतान नहीं है। बोलो यीशु मसीह है। आमीन। तो हर विश्वासी जीवन में जितनी भी टेस्टिमनी दुनिया की भर भर कर सुनो, जितने भी एक परमेश्वर की जनों को गवाही को सुनो, क्योंकि वो एक ही काम है। करे समुद्र में पुस्तक है, जो जन्म नहीं लिया वो अच्छा है, और जो जन्म ले लिया है वो और अच्छा है, क्योंकि हमने यीशु मसीह की महिमा करने वाले बन चुके। आमीन। और जो जन्म हो गया है उसको यीशु मसीह के पास आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अनंत काल का जीवन केवल यीशु मसीह ही दे सकता है, और दूसरा में कोई जीवन नहीं है। आमीन। दूसरे में कोई जीवन नहीं। बोलो यीशु मसीह में ही वो जीवन है। उसने पुनरुत्थान पाया। बोलो हम भी पुनरुत्थान पाए हुए मनुष्य हैं। बोलो पाप से छुड़ाए गए, अधिकार से छुड़ाए गए, शैतान की सताए हुए थे, हम छुड़ाए गए, हम पुनरुत्थान पाए हुए मनुष्य हैं। आमीन। बोलो वो पुनरुत्थान मेरे अंदर है, हमारे अंदर है, हमारी परिवार में है, हमारी कलीसिया में है। बोलो एक एक विश्वासी के अंदर वो पुनरुत्थान की सामर्थ्य है। आमीन। हम सब पुनरुत्थान पाए, मतलब अभी से विश्वास करो हम पुनरुत्थान पाए हुए लोग हैं। पुनरुत्थान तो एक होगा ही, लेकिन ये भी पुनरुत्थान है। कौन सा पुनरुत्थान, जब संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर मैं चलूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर कोई साथ ना आवे, अगर कोई साथ
मेरे कोई साथ ना आवे, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। प्रेज द लॉर्ड। यही निर्णय ले लो, बच्चे नहीं जा रहे तो मैं कैसे जाऊं भाई, ना जाओ, मैं जाऊंगी, बच्चे ना जाए, पति नहीं जा रहे मैं कैसे जाऊं, आप आओ। आमीन। मैं सबसे कहती हूँ, कोई आ रहा नहीं रहे भाई, तुम तो आ जाओ टाइम में। आमीन। अपने आप सब आएंगे। बोलो तू विश्वास करेगी तो तू और तेरा घर ना उद्धार पाएंगे, सब आएंगे, क्योंकि और तो कोई रास्ता नहीं है, यीशु ही वही रास्ता है। हालेलुया। इसलिए मैंने एक निर्णय लिया मेरे जीवन में, जब से मैंने प्रभु को नहीं पाया था, उस समय मैं प्रभु को नहीं जानती थी। मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा गवाही है। मैं बोला कोई, जब मैंने यीशु मसीह को जाना, मैंने बोला कोई चले ना चले प्रभु, मुझे तो आपके साथ चलना ही है, मेरी मदद आप कीजिए। आमीन। क्योंकि मैंने जाना कोई सेवा करे ना करे, मुझे तो सेवा करना ही है, क्योंकि इनाम किसके पास है? बोलो यीशु मसीह के पास। चले प्रतिफल मेरे पास है। मैं सबको अपनी कामों के, भूलना नहीं है वचन, मैं सबको अपनी कामों के अनुसार प्रतिफल दूंगा। आमीन। ये वचन भूलना नहीं, प्रकाशित वाक्य में लिखा है। हालेलुया। तो क्या क्या हम कर रहे, कोई तो देख नहीं रहे, करते जा रहे, देखो देते ही जा रहे, देखो कोई, अरे देख रहे, आपका गिना, बोलो लिखा जा रहा है। क्योंकि एक मैंने सुन रहे थे, मुझे अच्छा लग रहा था, कह रहे जब आप संसार में पैसा खर्चा करते हो ना, कोई लिखता है क्या? कोई नहीं लिखता है। लेकिन जब प्रभु के राज्य में आप कुछ करते हो, वो लिखना शुरू हो जाते। हालेलुया। मतलब क्या अद्भुत बात है। मतलब ये करेंसी, जो पैसा, ये संसार में वैल्यू है, बोलो स्वर्ग में पैसों का कोई वैल्यू नहीं है। ये अच्छी तरह जानो। लोग इतना थक जमा करके भी लोग मर जाते, चलो अपने परिवार के लिए, लेकिन खुद तो यूज नहीं कर पाते ना। मतलब क्या बोलते, स्वर्ग राज्य में उस पैसों का कोई वैल्यू नहीं है ना, उस करेंसी का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन वो वैल्यू कब हो जाता है? जब हम प्रभु के पास लेके आते हैं, उस पैसा का बहुत कीमत हो जाता है। आमीन। जब प्रभु के पास हम उपहार को और भेंट को ले आते, और वो भेंट इतने, मुझे इतना दिया था, मतलब क्यों लिखा जाता है? जो उसने वो लालच नहीं करी, मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगा। परमेश्वर वो नहीं देखता, परमेश्वर दिल को देखकर उसका ब्लेसिंग को लिख लेता है। जो चाहता था उस पैसे को क्या करता था, छिपा पे भी रख सकता था, हनन्ना और सफीरा के जैसा। वो मर गया, तुरंत मर गया। तो हनन्ना सफीरा का जैसा वो चाहता था, छिपा के रख सकता था, लेकिन उसने मेरे राज्य में दे दिया है, उसने मेरे राज्य के लिए कर दिया है। तो परमेश्वर उस पैसे का गिनती नहीं, आपका दिल के अंदर जो ब्लेसिंग है उसको देखकर, वो लिखकर उसका प्रतिफल देता है। उस भेंट को परमेश्वर क्या करेंगे भाई पैसों को लेकर? परमेश्वर के घर में तो सोने भरा हुआ है, चांदी भरा हुआ है, खजाना ही भरा हुआ है। ये संसार की पैसा लेकर वो क्या करेंगे? उसको कोई काम का नहीं, कागज के टुकड़े से। हालेलुया। परमेश्वर को कागज के टुकड़े से कोई मतलब नहीं, लेकिन उस कागज के टुकड़े तब अहमियत में आ जाता है, तब वैल्यू बढ़ जाता है, जब हम उसको परमेश्वर के राज्य में देते हैं। और वो ब्लेसिंग लेकर जब प्रभु की राज्य में आता है, तब उस ब्लेसिंग का हकदार बोलो हम हो जाते हैं। आमीन। ये होती है पैसा का वैल्यू। क्योंकि बाइबल कहती है एक विधवा की दान ग्रहण कर लिया गया, है ना। और एक जो है संगमरमर की इत्र को लेकर आके यीशु मसीह के उसमें डाल दिया, लाखों का इत्र उन्होंने डाल दिया। कह रहे जिस जगह में प्रचार होगा उस जगह में इसका उल्लेख जरूर किया जाए। आमीन। मतलब उसकी वैल्यू बढ़ गई। अगर वो इतना ऐसे फेंका रहता तो कभी कोई देखता भी नहीं था। लाखों रुपए में कोई बेच कर भी, खा पी कर, बीवी बच्चे को खिला के भी, मकान शकान बना के भी कर भी लेता, उसका कोई वैल्यू नहीं लेता। लेकिन जैसे वो यीशु मसीह के राज्य में दिया, उसका वैल्यू बढ़ गया। हालेलुया। तो इस तरीके से जब भी हम प्रभु के राज्य में कुछ करते, बोलो उसकी वैल्यू बढ़ जाता है। हे कुरनेलियुस, तेरा भेंट और तेरा दान जो है वो परमेश्वर के सामने पहुंचाया गया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है। आमीन।
क्या बात है। अगर हमारा कोई उपहार परमेश्वर के सामने पहुंचाया जाएगा, परमेश्वर कहता है अच्छा इसने मुझे दिया, इस कलीसिया ने मुझे दिया, इस लोगों ने मुझे दिया, ये दिया है, कितना खुशी की बात है। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी उस भेंट को देख रहे हैं। इसलिए मैंने एक निर्णय लिया, जो कुछ भी करेंगे प्रभु, जो कुछ करेंगे केवल आपके लिए जिएंगे और आपके लिए मरेंगे। बाइबल क्या कहता है, जीना मसीह मरना ला। मरेंगे भी तो अरे आलीशान बंगलों में जाकर बैठेंगे, आनंद के साथ खुशी से जाकर, शांति वहां पे, विश्राम, चैन, आंसू नहीं, दांत पीसना नहीं, दुख नहीं, कोई लड़ाई करने, कोई दोष लगाने वाला नहीं, कोई चिड़चिड़ करने वाला नहीं, कोई गर्मी नहीं, कोई ठंडा नहीं, कोई बारिश नहीं, बस आनंद आनंद, जय ही जय। ये कपड़े सुखाना नहीं, सुबह उठकर खाना पकाना नहीं, कुछ नहीं, है ना, केवल जय ही जय। सोचो इसी मरने के बाद भी कितना लाभ है हमारे लिए, सोचो। लेकिन इसलिए जब तक जियो उस लाभ का फायदा यहाँ पे भी उठा लो। आमीन। मतलब जिएंगे मसीह के लिए, उस आनंद और खुशी और उस जय में। कोई कुछ बोले, भाई मेरे अंदर मसीह है, कुछ बोल लेना, मुझे कुछ लेना देना नहीं, तो मुझे थोड़ी बोल रहे, मुझे कौन बोलेगा। गंदगी को क्या हो जाएंगे, गंदगी हमारे जीवन से हट जाएगा। बोलो हमारा आत्मिक चीजें हल्का होना, शरीर को हल्का करना है, तभी परमेश्वर दर्शन भी देगा, तभी परमेश्वर आपसे बातें भी करेगा। शरीर को हल्का मालूम है क्या है, शरीर को हल्का होता है जब संसार को हम छोड़ देंगे पीछे, है ना, संसार की बातों को छोड़ देंगे पीछे। एक मुर्दा की समान, मुर्दा को कुछ भी हिलाओ, ये तेरा ये हो गया, तेरा संपत्ति देख कोई लूट के लेके जा रहा है, मुर्दा कुछ बोल सकता है? अरे उठ के धड़ाम करके उठ के बोलेगा, अरे रुक जा, जब मेरा संपत्ति कौन लेके जा रहे हैं, ऐसा बोलेगा कोई मुर्दा? वो तो आदमी दौड़ के भागेगा, भूत करके भागेगा, वो कुछ बोल ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसको अभी इस चीजों से कोई मतलब ही नहीं है। हालेलुया। तो हम लोगों को बिल्कुल ऐसा ही होना है। कौन क्या बोल रहा है हमें कोई लेना देना नहीं है, बस मेरा पास मेरा यीशु है, मेरा पास मेरा पर। ऐसे हल्का कर लो अपने आप को। आमीन। जब अपने आप को हल्का कर लोगे ना, उस बोले ना यीशु ही मेरा ताकत आनंद है, यीशु का आनंद मेरी ताकत है, तो यीशु की आनंद को हमारी ताकत बना ली, तो हमें कुछ नहीं आने के। क्या परमेश्वर जब इतना 5 रोटी और 2 मछली को 5000 पुरुषों को खिला सकते, वही परमेश्वर कल था आज नहीं है क्या? बोले परमेश्वर कल और आज युगायुग एक ही सा है। आमीन। तो वही परमेश्वर आज भी, तो क्या वो हमें भिखारी रखेगा, गरीब रखेगा, दुख बोलो नहीं रखेगा। आमीन। तो हमको क्या करना है, बोलो यहाँ ना मेरा भरा रहता है, मैं क्या पवित्र आत्मा इतना भर देता है ना, मैं कौन सा बात से कौन सा बोलूं, मुझे मतलब वो हो जाता है, मतलब एक फ्लो, ओवर फ्लोर जो बोलता है, एक फ्लो होता है। तो मतलब ये भी बता दूं, ये भी बता दूं, प्रभु की हुजूरी में ये भी बोल दूं, ताकि बच्चे सब सीख जाए, हम सब सीख जाए। हालेलुया। और उसमें सिर्फ आपको नहीं बोलती, मैं भी सीखती हूँ। मतलब आप ये मत सोचो जो सारे दिमाग में मेरा भरा रहता है, बोलो मेरा दिमाग में कुछ नहीं भरा रहता है, बस मेरा आत्मा में, पवित्र आत्मा में मैं भरी रहती हूँ। और उसी आत्मा के जरिए जब एक फ्लो होती है तब मैं भी सीखती हूँ, मैं आपको भी सिखाती हूँ। आमीन। पवित्र आत्मा मुझे भी सिखाते बहुत सारे बातें। कई बार सोचती अरे मैं भी वचन से बहुत आशीष पाती, इस मुंह के जरिए परमेश्वर मुझे भी आशीष देता है, आप लोगों की भी आशीष देता है। हालेलुया। तो ये मेरे लिए बहुत ब्लेसिंग होता है इस बातों के लिए। आज हम थोड़ा विश्वास के विषय में देखेंगे। आमीन। आज मेरे लिए ब्लेसिंग का डे है। बोलो आज जो मैं सुनूंगी मेरे लिए आशीष को लेकर आएगा। आमीन। ये आप आज खुशी के मारे उछलोगे, आज खुशी के मारे आप लोग नाचने लग जाओगे। आमीन। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है इब्रानियों 11:6, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए, वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आमीन। बाइबल क्या कहती है, विश्वास बिना, जब भी हम उसके हुजूरी में आए और ये विश्वास करें, पवित्र आत्मा आप मेरे साथ बातें कर रहे हैं, मैं ये आपकी वचन में विश्वास करती हूँ, चाहे वो बुरा हो, चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो डांट लगाने का लिए हो, चाहे कुछ भी हो। इब्रानी 11:6,
वो मेरे लाभ के लिए हो। आमीन। जिस दिन आप जान जाओगे ना, जो आज पवित्र आत्मा में से बात करे वो मेरे लाभ के लिए ही है, उस दिन बोलो उसी घड़ी मैं आशीषित हूँ। अगर आज इसी घड़ी आप समझ रहे हो जो मेरे लाभ के लिए है, तो बोलो मैं आशीषित हूँ। आमीन। तो बोलते हैं विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, और परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए। वह है वो खोजने वाले को क्या करता है, बोलो प्रतिफल देता है। तो विश्वास करने वालों को क्या करना, ये विश्वास करना चाहिए परमेश्वर है। अब परमेश्वर मुझे डांट लगा रहा है, क्यों भाई मुझे डांट लगा रहा है, इसके मतलब मैंने कोई गलती तो जरूर किया होगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमसे कुछ डांट लगा रहे। अगर उस बात को अगर आप एक्सेप्ट कर लोगे तो आपके जैसा ब्लेसिंग कोई और नहीं होगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर है तभी तो डांट लगा रहे। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपको बड़ी प्यार कर रहा है, इसके मतलब परमेश्वर आपके प्रेम को भी देख रहा है, आपकी अच्छाई को भी देख रहा है। इसलिए परमेश्वर आपकी वचन, बोलो वचन के जरिए प्रेम होता है, वचन के जरिए डांट लगाना होता है, वचन के जरिए हम चंगाई पाते हैं, वचन के जरिए ही हम आशीष पाते हैं, वचन के जरिए हम दीर्घ जीवी होते, लंबी आयु होते हैं, वचन के जरिए हमारी बाल बच्चे आशीष पाता है, वचन के जरिए हमारी कलीसिया, बोलो हमारी नौकरी चाकरी ब्लेसिंग सब वचन के जरिए ही होता है। आमीन। तो है ना, कितनी अच्छी बात है। हम सोचते आशीष कहाँ मिलेगी, कैसे होगा, कौन सी प्रार्थना करेंगे जो आज मैं आशीषित हो जाऊं। बोलो वचन से प्रार्थना करो ताकि तुम आशीषित हो जाओ। आमीन। वचन बोलना शुरू करो ताकि तुम्हारा जीवन बदल जाए, क्योंकि वचन क्या है, परमेश्वर है। हालेलुया। आदि में कौन था, वचन था, और वचन किसके साथ था, और वचन कौन है, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। और बाइबल कहती वचन परमेश्वर अपने नाम से भी ज्यादा महत्व दिया है। परमेश्वर ने किसी को देखा है क्या, परमेश्वर को कोई नहीं देखा, लेकिन जब हम वचन को देखते हैं, वो वचन जीवित होता है, तो मैं परमेश्वर को देख पाता है। आमीन। और वो वचन कौन है, बोले यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह देहधारी हुआ है ना, देह के रूप धारण करके आया, तो वचन यीशु मसीह है। अब वो वचन बोलो हम भी है, क्योंकि उस वचन के जरिए हमारा जन्म हुआ। देखो उस वचन के जरिए किसके जन्म हुआ, हमारा, कलीसिया का। बोलो क्या है, बोलो हम भी वचन के जरिए उत्पन्न हुआ, मतलब हम भी वचन है। आमीन। तो इसको समझना है, जो वचन के जरिए हम जब उत्पन्न हुआ, तो हम वचन, वो वचन डांट लगाने का हो, प्रेम के हो या आशीष के हो, तो बोलो वो मेरे लिए होता है। आमीन। तो बुरा नहीं मानना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कह रहे जब परमेश्वर के पास आओ, विश्वास करो जो वो है, और किसके लिए आते, बोलो उसके पास से बात करने के लिए, उसको खोजने के लिए, उनको धन्यवाद देने के लिए, उनको उपहार देने के लिए हम परमेश्वर के पास आते हैं। तो वो हमारे जीवन में है। हालेलुया। तो विश्वास करना चाहिए, जब हम पुकारे तो वो है, और वो अपनी खोजने वाले को क्या करते, बोलो प्रतिफल देता है। अब 11 को पढ़ेंगे, 1 अध्याय। कह रहे विश्वास आशा की हुई आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास क्या है, क्या विश्वास है, आशा की हुई वस्तुएं, मतलब हमने आशा जरूर किया है लेकिन उसको मैंने देखा नहीं। अनदेखी वस्तुओं का निश्चय प्रमाण है। सुनो, मैंने आशा किया है लेकिन मैंने देखा नहीं, मैंने अनदेखा, मैंने अभी तक देखा नहीं, उस वस्तु का प्रमाण देगा, उसको कहते हैं विश्वास। कहां से होगा, कहां से होगा, कहां से होगा, कहां से होगा, ये नहीं। मेरे पास आशा है प्रभु, एक बड़ा कलीसिया हो प्रभु, बहुत सारे लोग उद्धार पाए प्रभु, और नया जीवन पाए, और हम स्वर्ग राज्य में उठा लिए जाए। हमें कि हमारे जीवन में क्या है, आशा। आशा मरना नहीं चाहिए। बोला आशा में आनंदित रहो। हालेलुया। आशा, फिर उस आशा के साथ हम देख भी नहीं पा रहे, है ना, अनदेखी वस्तुओं का बोलो प्रमाण। जब हम उसको बोलना शुरू कर देंगे, वो प्रमाण भी देगा, वो कलीसिया बनाए गए हो चुका है। आमीन।
हालेलुया। हमारी बुआ माँ का दिल्ली का जो पास्टर है, उनका जो वो क्या बोलते हैं चर्च है, वो भी तो ऐसे ही है। उन्होंने आशा लगाई थी, उन्होंने विश्वास किया और उनके जीवन में हो गया। हालेलुया। उन्होंने प्रार्थना किया, विश्वास किया, हो गया। आमीन। तो इसी को कहते हैं विश्वास क्या है? बोलो विश्वास, जो चीज को हम सरल भाषा में आप लोगों को समझा देते हैं, बोलो जो चीज को मैं देख नहीं पा रहा हूँ वही है विश्वास। देखी हुई वस्तु को तो सभी विश्वास कर सकते, ये है। अनदेखी वस्तु में कौन विश्वास करेगा? वो है, बोलो हम विश्वास करेंगे, वो है। हालेलुया। बोलो हम विश्वास करेंगे, वो है। इसको थोड़ा सा, इसके वचन को थोड़ा अच्छे से और ज्यादा सा उसको वो करने के लिए थोड़ा सा हम देखेंगे। कुरिन्थी की पुस्तक थोड़ा हम निकालेंगे। कुरिन्थी, दूसरा कुरिन्थी का 4 का, दूसरा कुरिन्थी का 4 का 13, दूसरा कुरिन्थी 4 का 13। इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसीलिए मैंने बोला। हालेलुया। अर्थात हम भी विश्वास करते इसीलिए हम बोलते हैं। कौन बोला? अब कौन विश्वास किया, कौन बोला? बोलो अब्राहम ने विश्वास किया। अब्राहम ने बोला। अब चलो अब्राहम की पुस्तक में उत्पत्ति 15 अध्याय में निकलेंगे। उत्पत्ति का अध्याय 15, हम उस वचन में फिर आके आप लोगों को समझाएंगे। पहले उत्पत्ति 15 को देखें। 1 से पढ़ रहे। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरे ढाल और तेरे अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राहम ने कहा, हाँ प्रभु यहोवा, मैं तो निर्बल हूँ और मेरे घर के वारिस तो दमिश्कवासी एलीएजेर के होगा, अर्थात तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझसे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में से उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निजे पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। 5 अध्याय बड़ी इंपॉर्टेंट। और उसने उसे बाहर ले जाकर 5 और 6 बाहर ले जाकर कहा, आकाश को, सृष्टि को और तारागण को गिन तू क्या गिन सकता है? फिर उसने उनसे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। 6 को और इम्पोर्टेंट, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने उस बातों को उसकी लेखा में धार्मिकता गिनी गई। ये 6 वचन बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। मालूम है क्यों इम्पोर्टेंट है? बोलो विश्वास बड़ा इम्पोर्टेंट है। परमेश्वर तो हम सबसे बातें कर रहे हैं ना, करते हैं ना, लेकिन हम क्या करते, इस कान से सुन के उस कान से भूल जाते। क्या अब्राहम ने इस कान से सुन के उस कान से भूल गया? नहीं। उसने क्या बोला, दे दिया क्या? उसी के बच्चा हो गया, उदी आसमान की तारागण के समान हो गया क्या? नहीं हुआ। उसने क्या किया? उसने पहले उसको दिखाया। बोलो पहले क्या किया? दिखाया। क्या तू गिन सकता है? तेरा वंश ऐसा होगा। अब शारीरिक इंसान सोचने लग जाए, इतने सारे बच्चे कहाँ से होगा भाई? जो शारीरिक होगा, इतने सारे बच्चे, सारा तो मर ही जाएगी, ऐसे तो बूढ़ी हो गई और मैं भी बूढ़ा हो गया, इतने बच्चे उत्पन्न करते करते हम तो खत्म ही हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? अगर शारीरिक इंसान तो ऐसे ही सोचने लग जाएगा, लेकिन अब्राहम ने ऐसा नहीं सोचा। अब्राहम ने क्या सोचा? जो मेरा परमेश्वर ने, शायद वो कुछ सोचा भी होगा, उसका सोच तो नहीं लिखा है, लेकिन लिखा है उन्होंने विश्वास किया।